हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वैष्णव सर की मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली का पहले नंबर का सवाल क्या है? x का स्क्वायर ऋण 2x ऋण 8। तो चले, सबसे पहला काम हम इसका क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? शुरू की अंतिम की संख्या का गुणा करेंगे चिन्हों के सहित। तो ऋण धन का गुणा ऋण 8, आगे कुछ नहीं तो 1, 8 एकम 8। बीच वाली संख्या को वैसे ही उतार लेना है, उसको कुछ नहीं करना है। इसके बाद अब आपको ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करने पर ऋण 8 आए और जोड़ने घटाने पर ऋण 2 आए। तो ऐसी संख्या क्या होगी? 4 दूनी 8। तो 4 दूनी 8 हो गया। तो अब यहाँ पे ऋण चाहिए हमको, तो बड़ी वाली संख्या को ऋण में कर दीजिए। अब देखिए, ऋण 4 और धन 2 का गुणा करो, ऋण धन का गुणा ऋण, 4 दूनी 8 आ गया। फिर इसके बाद ऋण 4 में से धन 2 कम करेंगे तो ऋण 2 भी आ जाएगा। मतलब हमारा सही जोड़ा जो हमको ये ऋण 4 और 2 का प्राप्त हो गया। तो अब हम बीच वाली संख्या को, इस बीच वाली संख्या को, ये जो हमको जोड़ा प्राप्त हुआ है ये लिखेंगे। तो क्या प्राप्त हुआ हमको? ऋण में 4x और धन में 2x। इस 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, है ना? क्यों लिख लिए? क्योंकि अब हमको क्या करना है? इसका जोड़ा बनाना है। ये जोड़ा बना दिए, और अब जोड़ा बना दिए तो क्या है, अगर 8 लिखा होता तो कुछ बच्चों के समझ में नहीं आता कि सर कैसे आप बाहर निकाल दिए, लेकिन अभी गुणा के रूप में लिख दिए तो सबको दिख रहा है कि 2 दोनों के पास है। अब चले, इधर से हम दोनों से x को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2x था तो 1x बचेगा, यहाँ से 1x था वो बाहर निकल गया तो 4 बच गया। यहाँ से दोनों से 2 को बाहर निकाल लिए तो यहाँ से बचेगा x और ये ऋण में 4। फिर देखें, x ऋण 4 क्या है? दोनों के पास है। तो दोनों से हम x ऋण 4 को बाहर निकाल दिए तो यहाँ से x बचा और यहाँ से ये बाहर निकला तो ये धन में 2 बच गया। ठीक, तो ये हमारा गुणनखंड का काम क्या हो गया? पूरा हो गया। फिर इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है? इधर शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य किसे कहते हैं? x के वह मान जहाँ पर द्विघात बहुपद का मान क्या हो? शून्य हो, तो वो क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। x स्क्वायर ऋण 2x ऋण 8 का मान क्या है? शून्य है। जब इसका मान शून्य है तो फिर हम क्या करें? इनको अलग अलग शून्य के बराबर करें। x ऋण 4 बराबर 0 या फिर x धन 2 बराबर 0। ये हो गया। अब x बराबर ऋण 4 को इधर लाएंगे तो धन 4, या फिर x बराबर धन 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो गया? ऋण 2। तो ये जो आ गए ये क्या है? हमारे शून्य है। अब हमको क्या करना है? गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करना है। मतलब अपने को इसके बाद सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच कैसे करेंगे? चलिए अब देखते हैं, बहुत ही आसान है। तो उसके पहले हम कुछ देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या है? द्विघात समीकरण का रूप होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये द्विघात समीकरण का रूप हो गया। अब इसमें जो है मूलों का योगफल, मूलों के योगफल को अपन अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है ऋण b बटे a। और मूलों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर में c बटे a। ये सूत्र होता है। अब ये ऋण b क्या है? ऋण b जो है x का क्या है? गुणांक है।
तो ऋण चिन्ह और b क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक ये हो गया। और जो a क्या है, ये a x स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया x स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे c क्या है, c अचर राशि है, c क्या है, अचर राशि। और a क्या है, a x स्क्वायर का गुणांक, ये x स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमको जो है संबंध स्थापित करना है, सत्यता की जांच करना है। तो चलें, सबसे पहला काम शून्यकों का योगफल। तो शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल, तो शून्यक का योगफल क्या हो जाएगा, मतलब ये दोनों शून्यकों का योग, जोड़। तो ये हो गया 4 धन, इसको जोड़ना है तो ऋण में 2। और शून्यक के योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो ये 4 धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण में 2, अल्फा धन बीटा। अल्फा धन बीटा के लिए हम सूत्र क्या बताए हैं, ऋण b बटे a। तो ये लिखेंगे ऋण b बटे a। फिर 4 में से 2 कम हो गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ से देखें ऋण चिन्ह b, इधर इस दोनों की तुलना करके आप देखिए, तो b की जगह पर यहाँ पे कितना है, ऋण में 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे ऋण में 2। और ये a क्या है, एक्स स्क्वायर के जो आगे हो, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो कितना कहलाएगा, 1 बराबर 2 हो गया। अब ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा, तो ये 2 बटे 1 बराबर में 2, और बटे के 1 का कोई वो नहीं है तो इसको छोड़ दिए, तो 2 बराबर 2, मतलब दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो शून्यक के योगफल का संबंध स्थापित हो गया, इसकी सत्यता की जांच हो गई। अब एक और जांच रह गई है, वो कौन सी है, शून्यकों का गुणनफल। तो चले, शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल, तो शून्यक का गुणनफल निकाल लें। तो शून्यक का गुणनफल मतलब ये दोनों शून्यक का गुणा, तो हो जाएगा 4 गुणे ऋण में 2, तो ये हो गया ऋण धन का गुणा ऋण, 4 दूनी 8। अब शून्यक के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और इसके लिए हम सूत्र बताए हैं c बटे a। ये हो गया ऋण में 8, तो c का मान कितना है अपने पास, ऋण 8, और a का मान कितना है अपने पास, ये एक्स स्क्वायर के आगे जो होगा वो a कहलाएगा, तो a का मान कितना है, 1 बराबर में ये हो गया ऋण 8, और बटे का 1 का तो कुछ हो नहीं, तो दोनों पक्ष देखिए यहाँ पे भी क्या आ गए, बराबर हो गए। तो ये हमारा जो है पहला सवाल हल हो गया। चले, अब अगर किसी को लिखना हो तो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए, अब क्या करते हैं अपन, इसी प्रश्नावली के पहले प्रश्न का ही दूसरे नंबर का सवाल देखते हैं। तो दूसरे नंबर का सवाल क्या है अपना, दूसरे नंबर का सवाल 4s का स्क्वायर ऋण में 4s धन 1। अब चलिए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, शुरू की और अंतिम की संख्या का गुणा करेंगे। तो 4 एकम 4, और बीच वाली संख्या को वैसे ही अपने को लिख लेना है, ये ऋण 4 हो गया। अब आप ऐसी संख्या बताओ, गुणा करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर ऋण 4। तो 2 दूनी 4 गुणा करने पर आ गया, पर ऋण 4 चाहिए, तो आप इन दोनों को ऋण करिए। अब देखिए, ऋण ऋण का गुणा धन, 2 दूनी 4, ये भी आ गया। अब ऋण 2 और ऋण 2 को आप जोड़ेंगे तो ऋण 4 आ जाएगा। तो हमारा सही जोड़ा जो हमको मिल गया वो ऋण 2 ऋण 2। तो इस 4 को लिख लेंगे 2 गुणे 2 s का स्क्वायर, और इस 4s को क्या लिखना है, जो ये हमको प्राप्त हुआ है। तो ऋण में 2s
ऋण में 2s धन 1। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, ये संख्या क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि इस संख्या को ढूंढने से जो हमारा गुणनखंड मिलेगा वो सही गुणनखंड होगा, और कोई तरीके से गलतियां हो सकती हैं, इसलिए इस तरीके को अपनाते हैं, तो इसमें गलती के चांस बहुत कम होते हैं। अब हम क्या करेंगे, दो दो पदों का ये इस तरह से जोड़ा बना लेंगे। अब देखें, दोनों के पास 2 है तो 2 को बाहर, दोनों के पास s है तो s को भी बाहर निकाल दिए, तो यहाँ से बचा 2, ये 2 ठो s था, एक s निकल गया तो एक s बचा, ये 2s पूरा बाहर निकल गया तो 1 बचा। इधर देखें, अब इस बात ध्यान रखना है, किसी भी जोड़े का अगर पहला पद ऋणात्मक है तो ऋण चिन्ह को बाहर निकालेंगे, अगर दोनों के पास कुछ नहीं मिलता तो 1 को लिख देते हैं बाहर, तो ये हो गया 2s धन 1। अब चूंकि ऋण चिन्ह बाहर निकाले हैं तो धन, ऋण वाली संख्या धन में हो जाएगी, धन वाली संख्या ऋण में हो जाएगी। अब देखें, इधर भी 2s ऋण 1 है, इधर भी 2s ऋण 1है, तो अपन क्या करें, 2s ऋण 1 को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ से बचा 2s और ये ऋण में 1, तो ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड निकाल लेने के बाद अब हमको क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक के लिए जो ये हमको बहुपद दिया है इसका मान क्या होगा, 0 होगा, मतलब 4s का स्क्वायर ऋण 4s धन 1 का मान कितना होगा, इसका मान 0, इसका मान क्या है, 0 है। अब जब मान 0 है तो फिर इनको अलग अलग 0 के बराबर रखें, 2s ऋण 1 बराबर 0 या फिर 2s ऋण 1 बराबर 0, ये हो गया। तो 2s ऋण 1 को इधर लाएंगे तो धन 1, या फिर 2s ऋण 1 को इधर लाएंगे धन 1, तो s बराबर 1, 2 का यहाँ गुणा है, इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा। फिर यहाँ भी ऐसे ही s, ये 1 2 का गुणा है, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, भाग। तो हमको ये 2 क्या मिल गए, शून्यक प्राप्त हो गए। अब ये शून्यक हमको प्राप्त हो गए हैं, अब क्या करना है, अपने को शून्यक के गुणांकों के मध्य जो है संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यक का योगफल, तो मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे, 1/2 धन 1/2। अब शून्यक के योगफल का सूत्र क्या होता है, सीधा सीधा इसको ही लिख लें, योगफल का सूत्र ये हो गया ऋण b/a। अब इनको क्या है, 2 और 2 का लघुत्तम 2 आएगा, है ना, भिन्नों का जोड़ घटाना बनता ही होगा। अब जब नीचे की संख्या सेम रहती तो ऊपर को वैसे ही जोड़ देते हैं। अब ये हो गया ऋण b क्या कहलाता है, ये जो x का गुणांक होता है, तो ये सवाल यस के रूप में है, तो यस का गुणांक देखेंगे, तो यस का गुणांक कितना है, ऋण में 4, तो ये हो गया ऋण में 4। फिर ए क्या कहलाता है, स्क्वायर वाले पद, घात 2 वाले पद का गुणांक, तो घात 2 वाले पद का गुणांक कितना है, 4 है। अब यहाँ से 1 और 1 जुड़ के हो गए 2/2। फिर यहाँ से देखें, ऋण का गुणा धन, तो ये 4/4, और यहाँ से 2/2, तो 4 एकम 4, 2 एकम 2, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो दोनों पक्ष बराबर आ गए, मतलब हमारा जो हल है वो सही है। अब चले शून्यक का गुणनफल, मतलब इन दोनों शून्यकों का क्या करना है, अपने को गुणा करना है। तो चले 1/2 गुणे 1/2, शून्यक का गुणनफल के लिए हम क्या बताए हैं, c/a, तो ये हो गया c/a, 1 एकम 1, 2 दूनी 4। c का मान कितना है अपने पास, ये जो लास्ट पद होता है, तो ये c का मान कितना है 1, और a जो घात 2 वाले पद का गुणांक होता है, घात 2 वाले पद का गुणांक कितना है 4, तो ये 1/4। तो ये देखो, ये इस तरह से इसका हल हो गया। आशा करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया हो तो आप कमेंट करें और हम कोशिश करेंगे उसको दोबारा हल करने की। आपको किसी और हम आपको वीडियो भेज देंगे, है ना,
तो आप कमेंट ज़रूर करें अगर समझ में नहीं आता है तो, और यदि आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब चले अपन तीसरे नंबर का सवाल। तो तीसरे नंबर का सवाल क्या दिया है हमको, 6x का स्क्वायर ऋण 3 ऋण 7x। अभी हम द्विघात बहुपद के लिए रूप लिखे थे, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये रूप लिखे थे। इस रूप में आप देखे होंगे कि पहले घात 2 वाला पद होता है, फिर घात 1 वाला पद होता है। तो ये घात 1 वाले को पीछे कर दिया गया है ना। तो इससे आपको भ्रमित नहीं होना है। 6x का स्क्वायर पहले आप इसको पहले लिख लीजिए और फिर इसको बाद में लिख लीजिए। अब आपका ये सही रूप का हो गया। अब वही जिस तरह से अपन गुणनखंड ज्ञात करते हैं उसी तरह से इसका क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो चले पहले शुरू की अंतिम की संख्या गुणा करेंगे। ऋण धन का गुणा ऋण 6 त्रिक 18, बीच वाली संख्या क्या है, ऋण में 7। अब हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करें तो कितना है, 18 है, और जोड़े घटाए तो कितना है, 7 है। तो ऐसी संख्या कौन सी है जिसका गुणा करने पर हमको 18 मिल जाए और जोड़ने घटाने पर कितना मिल जाए, 7 मिल जाए। तो ऐसी संख्या ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए आपको नहीं बनता है कि किस तरह से मतलब अपन सीधे जान जाएं कि हमारा क्या जोड़ा, तो उसका ऑप्शन ये होता है कि आप चाहें तो डिटेल में भी उसका एक हल अपन देख लेते हैं। तो डिटेल में भी अपन उस चीज़ को समझ सकते हैं कि अपन ये किस तरह से प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले 18 का गुणनखंड निकाल लो। 2 नेम 18, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3। तो ये हो गए 18 के क्या, संभावित गुणनखंड हो गए। अब इनको गुणा कर करके आप सेट करके देखिए किसके जोड़ने में जो है गुणा करने में 18 आता है, जोड़ने घटाने में 7 आता है ना। तो पहले आपको जितना गुणा करने में लाना है उसका आपको गुणनखंड निकाल लीजिए। तो आपको 2 3 3 ऐसे मिल गया। तो देखिए फिर आपको क्या करना है, पहले इसको अकेले लो 2 और ये ले ले 3 त्रिकाई 9, एक जोड़ा। फिर इसके बाद आप क्या करिए, इन दोनों को लीजिए, 2 तिहाई 6 और इसको अकेले ले लीजिए। ये एक हमारा संभावित गुणनखंड हो गया। फिर आप क्या करिए, अब हमारे पास और क्या बचा, एक ऑप्शन ये भी बचता है, 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, मतलब 18 एकम 18। तो ये 3 हमको संभावित गुणनखंड मिल गए। अब कौन सा सही है, कौन सा हम लें, तो उसके लिए क्या करना है आपको, इन दोनों को एक बार जोड़िए फिर एक बार घटाइए। 9 में 2 जुड़ गया तो कितना हो गया, 11। 6 में 3 जुड़ गया तो कितना हो गया, 9। 18 में 1 जुड़ गया कितना हो गया, 19। फिर एक बार घटाइए बड़े वाले पद से छोटे पद को। 9 में से 2 कम हो गया तो कितना बचा, 7। 3 यानी 6 नहीं घटेगा, 6 में से 3 कम करके कर लीजिए, कितना बचा, 3। 18 में से 1 कम हो गया, 17। अब हमको 7 लाना था ना, तो जिस जोड़े में 7 होगा वो हमारा जोड़ा क्या है, सही है। तो किस जोड़े में 7 है, देखिए ये 7 है ना, मतलब हमारा ये वाला जोड़ा क्या है, सही है। तो आप लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो हमारा सही जोड़ा क्या है, 2 और 9। तो चले हमको सही जोड़ा क्या मिल गया, 2 और 9 मिल गया। अब बारी आती है चिन्ह। तो हमको ऋण में चाहिए, तो बड़ी वाली संख्या को आप ऋण में करिए। अब देखिए ऋण धन का गुणा ऋण 9 दूनी 18, ये आ गया। और ऋण 9 में से धन 2 को कम करेंगे तो ऋण 7 आ जाएगा। मतलब हम बीच वाले पद को इसको धन 2 और ऋण 9 लिखेंगे। तो चले लिखते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3x का स्क्वायर, और इस बीच वाले पद को क्या लिखना है, जो ये हमको प्राप्त हुआ है, धन में 2x और ऋण में 9x, ऋण में 3, ये हो गया। फिर आगे चले,
अब यहाँ से देखें, कई जैसे बच्चे कुछ कहेंगे सर दोनों के पास 3 नहीं दिख रहा है, आप कैसे बाहर निकाल, तो आप चाहें तो इस 9 को एक पद और आगे चल के ऐसा कर सकते हैं, 2x, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3x ऋण 3। अब देखिए अच्छे से जोड़ा बन गया और दिख भी रहा है कि हमको क्या चीज़ बाहर निकालना है। तो यहाँ से देखें दोनों के पास 2 है तो ये 2 को बाहर निकाल दिए, दोनों के पास x है तो x को बाहर निकाल दिए। अब यहाँ से बचा 3 और यहाँ से 2x था, 1 निकल गया तो 1x बचा, ये 2x पूरा बाहर निकल गया तो 1 बचा। यहाँ से ऋण चिन्ह को बाहर निकाल दिए, दोनों के पास 3 है तो 3 को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ से बचा 3x। अब चूँकि ऋण चिन्ह बाहर निकल गया है तो यहाँ से धन बचा, ये 3 पूरा निकल गया तो कितना बचा, 1। अब 3x धन 1 दोनों के पास है तो दोनों से अपन क्या करेंगे, 3x धन 1 को बाहर निकाल दें, तो यहाँ से बचा 2x और यहाँ से बचा ऋण में कितना, 3। तो ये क्या हो गया, हमारा गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद शून्यक ज्ञात करना है, तो इसलिए हमारे इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्य ज्ञात करना, तो इसका मान 0 होगा, है ना। तो 6x का स्क्वायर ऋण 3 ऋण में 7x का मान क्या है, 0 है। ठीक है, अब जब इसका मान 0 है तो अब अपन क्या करेंगे, इनको 0 के बराबर लिखेंगे, 3x धन 1 बराबर 0 या फिर 2x ऋण 3 बराबर 0। तो 3x धन 1 को इधर ले जाएंगे तो ऋण 1, 2x बराबर ऋण 3 को इधर ले जाएंगे तो धन में 3 हो गया, तो x बराबर ऋण 1, 3 का गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो गया। फिर यहाँ से देखें x बराबर 3, 2 का गुणा है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये जो मान आ गए, ये मान क्या है x के, ये जो मान हमको प्राप्त हुए शून्यक हो गए। अब हमको क्या करना है, संबंध। तो चले, शून्यक का योगफल, यहाँ पे आप लिख लिए सत्यता की जांच। तो शून्यक का योगफल मतलब ये दोनों को जोड़ना है, तो ऋण 1/3 में जोड़ना है 3/2 को। अब शून्यक के योगफल का सूत्र क्या बताए हैं हम, ऋण b/a, तो यहाँ पे लिखेंगे ऋण b/a। 3 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 6 आएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ो 6 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, तो 2 का ऊपर गुणा, 2 1 कम 2। 2 का पहाड़ा पढ़ो 6 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, तो 3 का ऊपर गुणा, 3 त्रिकाई 9। ऋण चिन्ह। अब यहाँ पे देखिए b मतलब जो x का गुणांक हो, तो x का गुणांक कितना है, ऋण में 7 है। और a का मान कितना है हमारे पास, x² का गुणांक, ये हो गया 6। धन 9 में से ऋण 2 कम कर दो तो कितना बचेगा, धन में 7/6। अब यहाँ से देखें ऋण का गुणा हो जाएगा, धन में हो जाएगा 7/6 और ये 7/6, दोनों पक्ष बराबर आ गए, मतलब हमारा सत्यता की जांच हो गई योगफल के लिए। अब अपन गुणनफल के लिए जांच करें, तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक का गुणनफल, तो इन दोनों शून्यक का गुणा कर देंगे, ऋण 1/3 गुणे 3/2, 3/2। और शून्यक के गुणनफल के लिए सूत्र क्या बताए हैं, c/a। तो ऋण धन का गुणा ऋण, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, ये हो गया। और c मतलब अचर राशि जिसमें x ना हो, वो राशि कौन सी है, ऋण 3, तो ये लिख लिया अपन ऋण 3। a का मान क्या कहलाएगा, x² का गुणांक कितना है, 6, तो ये हो गया ऋण 3/6। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए, है ना। मतलब इस तरह से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। अगर जिनको लिखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चले अगले प्रश्न में,
अगला प्रश्न क्या है, चौथे नंबर का प्रश्न है 4u का स्क्वायर धन 8u। अब इसमें क्या करें हम, अब इसका ये दो ही पद हैं, है ना। तो जैसे 3 पद होते थे तो अपन शुरू का अंतिम का गुणा करते थे, फिर बीच वाला पद लेते थे, है ना। लेकिन जब 2 पद हो तो ये काम आपको नहीं करना है। 2 पद हो तो आप जान लीजिए कि या तो सूत्र लगेगा या तो सीधे बाहर निकल जाएगा। तो इसमें देखें अपन क्या करेंगे, 4u का स्क्वायर, तो 4 को हम 4u का स्क्वायर धन 8 को लिख लेंगे, 4 गुणे 2 और ये हो गया u। अब देखिए दोनों के पास क्या मिल रहा है हमको, 4, तो बाहर निकाल दिए। अब दोनों के पास क्या मिल रहा है, u, तो u को भी बाहर निकाल दिए। तो यहाँ से 2u था ना, तो 1u बचेगा। यहाँ से ये 4 निकल गया, u निकल गया, तो 2 बच गया ये। अब यहाँ पे इसलिए जो ये हमारा बहुपद है 4u का स्क्वायर धन 8u का मान क्या होगा, 0। मान क्या है, 0 है। तो अलग अलग शून्य के बराबर करेंगे तो 4u बराबर 0 या फिर u धन 2 बराबर 0, ये हो गया। तो u बराबर 0, 4 का गुणा इधर आएगा तो हो जाएगा भाग, या फिर u बराबर धन 2 उधर जाएगा तो ऋण में 2। तो u बराबर 0 में 4 का भाग देंगे 0 ही आएगा। तो u बराबर ये कितना हो गया, ऋण में 2। तो ये हमको क्या मिल गए, 0। अब चले क्या करना है, अपने को सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करें। सत्यता की जांच, शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल मतलब ये दोनों का जोड़। तो 0 में जोड़ना है किसको, ऋण 2 को। और शून्यक के योगफल का सूत्र क्या बताए हैं, ऋण b/a। देखो अब ये 0 ऋण धन का गुणा ऋण 2। अब यहाँ पे ऋण चिन्ह, ये b मतलब क्या होता है, b मतलब एक घात वाले पद का गुणांक। तो एक घात वाले पद का गुणांक कितना है, 8a। a मतलब घात 2 वाले पद का गुणांक, घात 2 वाले पद का गुणांक कितना है, 4। अब ये 0 का तो कोई मतलब नहीं, तो यहाँ से ऋण 2 बचा। अब 4 दूनी 8, तो ये आ गया ऋण 2 बराबर ऋण 2। तो ये संबंध स्थापित हो गया। अब अपने को क्या करना है, गुणनफल के लिए। तो चलें, शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल। तो शून्यक का गुणनफल मतलब ये दोनों शून्य का गुणा करना है, 0 गुणे ऋण में 2। और सूत्र क्या बताए हैं, c/a। तो शून्य में गुणा करोगे तो पूरा शून्य हो गया। अब यहाँ चलो c मतलब ऐसी राशि जिसमें ABCD XYZ वाले जो मतलब चर राशियाँ ना हो। तो देखो इसमें भी u है, इसमें भी u है, अचर राशि इसमें है ही नहीं, मतलब वो वाला पद क्या हो जाएगा, चर राशि वाला पद 0। और a मतलब घात 2 वाले पद का गुणांक, तो कितना है, 4 बराबर में 0। 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 बराबर 0। तो दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो यहाँ पे इसके भी संबंध स्थापित हो गया। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब पांचवें नंबर का सवाल क्या है, t² ऋण में कितना है, 15। तो ये सवाल हो गया हमारा। अब इसमें देखिए फिर इसमें 2 ही पद हैं। तो हम पिछले सवाल में भी आपको बताए थे कि अगर 2 पद हों तो वो सीधे हल होंगे या तो उनमें सूत्र लगेगा। तो ये सवाल में चूंकि कुछ भी दोनों से बाहर नहीं निकलेगा, तो क्या करें, इसका गुणनखंड निकालने के लिए इसमें सूत्र का उपयोग करेंगे। सूत्र का कौन सा सूत्र का उपयोग करेंगे अपन,
अपन सूत्र जानते हैं कि सूत्र होता है ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ए ऋण बी और ए धन बी, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र का लगाएंगे। देखो तो जो हमारा सवाल है ये इस रूप का है अभी, है ना, इसमें सूत्र लगाएंगे तो कैसे लगेंगे, ये तो टी का स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर बनाए तो कैसे करेंगे, वर्ग का बनाने के लिए इसको रूट में लिख दीजिए आप और वर्ग लगा दीजिए, क्योंकि रूट 15 का 2 बार गुणा करेंगे तो 15 आएगा। अब ये सूत्र के रूप का बन गया, ए की जगह टी और बी की जगह रूट 15, तो यहाँ ए की जगह टी बी की जगह रूट 15 आप रख दीजिए तो सूत्र लग जाएगा। तो चलें सूत्र लगा देते हैं, ए की जगह टी और बी की जगह रूट में 15, फिर ए की जगह टी और बी की जगह रूट में 15, ये हो गया। अब ये हमारा गुणनखंड हो गया सीधा। आप क्या करें, इसलिए जो टी स्क्वायर ऋण 15 इसका जो मान है का मान क्या है, 0 है। तो जब इसका मान 0 है तो इनको फिर 0 के बराबर लिखें, टी ऋण रूट 15 बराबर 0 या फिर टी धन रूट 15 बराबर 0। तो टी बराबर ऋण रूट 15 को इधर लाएंगे तो धन में रूट 15 हो जाएगा, या फिर टी बराबर धन रूट 15 को इधर लाएंगे तो ऋण में रूट 15, ये हो गया। तो जो ये टी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये क्या हो गए हमारे 0। अब हमको क्या ज्ञात करना है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करें तो सबसे पहला काम क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल मतलब ये दोनों का जोड़, तो रूट 15 धन में ऋण रूट 15, अब इन दोनों को जोड़ना है अपने को। और शून्य के योगफल का सूत्र क्या होता है, ऋण बी बटे ए। तो ये रूट 15 ऋण धन का गुणा होगा तो ऋण रूट में 15। अब यहाँ से देखें ऋण चिन्ह, ये बी मतलब ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये रूप बताए थे हम। तो b मतलब एक घात वाले पद का गुणांक, तो यहाँ पे एक घात वाला पद जो है चर राशि के एक घात वाला पद है ही नहीं, मतलब इसका मान 0। और ए मतलब घात 2 वाले पद, घात 2 वाले पद के आगे कुछ नहीं है तो कितना होगा 1। अब धन रूट 15 में से रूट 15 कम हो गया तो इधर 0 बचा, 0 में 1 का भाग दोगे तो 0 बराबर 0, तो ये दोनों पक्ष के आ गए बराबर। अब चलें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल, अब ये दोनों का गुणा करना है अपने को, तो रूट 15 का गुणा करेंगे ऋण रूट 15 में। शून्य के गुणनफल के लिए सूत्र क्या बताए हैं, सी बटे ए, ऋण धन का गुणा ऋण हो गया, रूट का गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, तो कितना आ गया, सिर्फ 15 आ गया। अब सी मतलब अचर राशि जिसमें घात वाला या चर राशि वाला कोई पद ही ना हो, तो वो क्या है, ऋण 15, ऋण में 15। ए मतलब घात 2 के, जो घात 2 हो उसके आगे वाला गुणांक, तो कुछ नहीं है तो 1, तो ऋण 15। अब ये हो गया ऋण 15 और यहाँ से ऋण 15 बटे कोई मतलब नहीं, तो ये आ गया, है ना। तो इस तरह से हम इसमें भी जो है शून्य ज्ञात कर सकते हैं और सत्यता की जांच कर सकते हैं। फिर आते हैं इस प्रश्नावली का, इस प्रश्न का लास्ट सवाल। चलें तो इस प्रश्न का लास्ट सवाल क्या है, तीन एक्स का स्क्वायर ऋण एक्स ऋण 4।
अब इसका देखिए अपन सबसे पहला काम गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, शुरू और अंतिम वाली संख्या का गुणा। इसमें 3 पद हैं तो है ना, उस तरह से निकालेंगे। तो ऋण धन का गुणा हो गया ऋण 4 तिहाई 12, फिर बीच में कितना, कोई संख्या नहीं तो 1 ऋण चिन्ह है तो 1। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढना है जो गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने घटाने पर 1। तो 4 और 3, 4 तिहाई 12 आ जाएगा। पर हमको ऋण में चाहिए और यहाँ ऋण चाहिए तो बड़े को ऋण में करो। अब देखिए आप, ऋण 4 में धन 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण 1 आ जाएगा। और गुणा करिए, ऋण धन का गुणा ऋण 4 तिहाई 12, मतलब हमारा ये सही जोड़ा हो गया। तो चले आगे। अब तो 3x का स्क्वायर, अब इस बीच वाले पद को क्या लिखेंगे, ऋण 4 और धन 3। ऋण में 4x और धन में 3x और ऋण में 4, है ना। अब यहाँ देखिए, ऐसा ये एक लिखने का तरीका है ताकि हम जोड़ा बना करके बाहर निकाल सकें और एक सही गुणनखंड हमको प्राप्त हो सके। और सवाल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता ऐसा करने से। देख लीजिए आप खुद भी, ऋण 4x में से धन 3x कम कर दीजिए तो कितना बचेगा, ऋण 1x बचेगा ना। तो सवाल में कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। चले अब क्या करें, अपन 2 पदों का जोड़ा बना लें। ये जोड़ा बन गया। अब देखें दोनों के पास x है तो x को बाहर निकाल दिए। अब यहाँ से बचा हमारे पास 3, 2 x तो 1x निकल गया तो 1x बचेगा। यहाँ से x निकल गया बाहर तो कितना बचा, 4। इधर दोनों के पास कुछ नहीं मिल रहा, जब कुछ ना मिले तो अपन 1 को बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ से बचा 3x और ये ऋण 4। अब देखें 3x ऋण 4 दोनों के पास है तो दोनों से इसको फिर से बाहर निकालिए। 3x ऋण 4 बाहर निकाल दिए तो यहाँ से बचा x धन 1। ये हो गया हमारा क्या, गुणनखंड। अब देखें, इसलिए यहाँ पे जो ये हमारा बहुपद है इसका मान 0 है। 3x स्क्वायर ऋण x ऋण 4 का मान क्या है, 0 है। तो इनको 0 के बराबर लिखें। 3x ऋण 4 बराबर 0 या फिर x धन 1 बराबर 0। तो 3x ऋण 4 को उधर ले जाएंगे तो धन 4, या फिर x बराबर धन 1 को उधर ले जाएंगे तो ऋण में 1 हो जाएगा। तो x बराबर 4, 3 का गुणा है, इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा और ये x का मान इधर ऋण 1 है। तो 4/3 और ऋण 1, ये क्या हो गए हमारे, 0। अब हमको क्या ज्ञात करना है, सत्यता की जांच करना है। तो चलें, शून्यकों का योगफल। शून्यक के योगफल मतलब ये दोनों को जोड़ना है। तो 4/3 में जोड़ना है किसको, ऋण 1 को। तो चलो जोड़ते हैं। 4/3 ऋण धन का गुणा ऋण हो गया। अब इसे 1 के बटे कुछ नहीं तो 1, फिर 3 और 1 का लघुत्तम 3 आ गया। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 3 बार में आएगा तो ये 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 1 बार में आएगा तो ऊपर 1 का गुणा। 4 1 कम 4, 1 का पहाड़ा पढ़ो, 3 3 बार में आएगा तो ऊपर 3 का गुणा। 4 में से 3 कम हो गए तो बचा 1/3। अब यहाँ देखें ये ऋण चिन्ह b मतलब x वाले पद का गुणांक। तो यहाँ पे आगे कुछ नहीं तो 1 होगा तो ऋण 1, तो इसका मान हो गया ऋण 1। a मतलब x की घात 2 वाले पद का गुणांक। तो x की घात 2 वाले पद का गुणांक कितना है, 3, तो ये हो गया 3। अब देखिए ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा धन, तो धन 1/3। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए, मतलब हमारा काम क्या है, सही है। अब चलें शून्यक का गुणनफल। तो शून्यक का गुणनफल निकालें। ये दोनों शून्यकों का गुणा करेंगे। 4/3 गुणे ऋण 1 गुणा करें। ऋण धन का गुणा ऋण, 4/3 के 1 में गुणा करेंगे तो 4/3 ही आएगा। अब शून्यक के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a। और c का मान कितना है अपने पास, c मतलब अचर राशि जिसमें x ना हो, कितना है ऋण में
4। ए मतलब x की घात 2 वाले पद का गुणांक कितना है 3, और यहाँ पे भी है 4/3। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए, मतलब हमारा काम क्या है सही है। अब जिनको लिखना हो तो क्या करें, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप अपन इसके जो प्रश्न संख्या 2 है उसको अपन जल्द ही वीडियो बना के आपको उपलब्ध कराएंगे। और आप लोगों से को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करिए, हम भी मेहनत करेंगे, आपको सभी अध्याय की वीडियो उपलब्ध कराएंगे। और अंत में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नई वीडियो आने वाली हैं वो आपको मिलती रहें। नहीं तो आपको वीडियो मिस हो जाएंगी, आपको जो पढ़ाई में है थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, आपकी कुछ वीडियो छूट सकती है ना। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।